नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। अनमोल बिश्नोई को कोर्ट ने 11 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा। भारतीय जांच एजेंसी एनआईए अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को भारत लेकर आई है। दिल्ली की पटियाला कोर्ट में अनमोल बिश्नोई की पेशी हुई है और अब ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसे कहाँ रखा जाएगा। बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई के साथ साबरमती जेल में या दिल्ली के तिहाड़ जेल में। भारत में दोनों के दुश्मनों की कमी नहीं। भारत के खिलाफ फिदायीन दस्ता तैयार करने में जुटा है जैश ए मोहम्मद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाल ही में कार ब्लास्ट मामले की जांच लगातार जारी है। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद भारत के खिलाफ फिदायीन दस्ता तैयार करने में जुटा हुआ है। इसके लिए फंडिंग भी जुटाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक डिजिटल हवाला से फंडिंग का खुलासा हुआ है। अगले महीने पटरी पर दौड़ेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यात्रियों की सुविधा में सुधार के लिए पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में मामूली बदलाव का काम जारी है। इस नई ट्रेन का संचालन अगले महीने से होगा। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के परीक्षण के बाद डिब्बे और सीटों में मामूली बदलावों का सुझाव दिया गया था, जिन पर अब काम किया जा रहा है। तुर्की वार्ता से पहले तनाव बढ़ा। रूसी हमले में मारे गए यूक्रेन के 10 नागरिक। यूक्रेन में मंगलवार रात रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत हो गई और 37 लोग घायल हो गए। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की रूस पर दबाव बनाने के प्रयासों के तहत तुर्की में वार्ता करने वाले हैं। गृह मंत्री इहोर क्लेमेंको के अनुसार पश्चिमी यूक्रेन के शहर टेर्नोपिल में 9 मंजिला 2 अपार्टमेंट ब्लॉक पर रात में हमले हुए। हमले में कम से कम 37 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 12 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूस ने रात भर 476 यूक्रेनी ठिकानों पर डीकॉय ड्रोन से हमले किए तथा विभिन्न प्रकार की 48 मिसाइलें दागी। भारत अडानी ग्रुप को लेकर बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। बांग्लादेश के ढाका हाईकोर्ट ने अडानी ग्रुप को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारत के अडानी ग्रुप को आदेश दिया कि वो सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत विकास बोर्ड के साथ भुगतान विवाद को लेकर सिंगापुर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता तब तक न करे जब तक कि उसके बिजली आपूर्ति सौदे की जांच पूरी न हो जाए। एआई की दुनिया में बड़ा धमाका। गूगल ने पेश किया पावरफुल और स्मार्ट एआई जेमिनी 3। जियो यूजर्स को मिला खास तोहफा। गूगल ने अपने मोस्ट अवेटेड अपडेट के साथ ज्यादा पावरफुल और फास्ट एआई मॉडल जेमिनी 3 को रोल आउट करना शुरू कर दिया है। कंपनी का इरादा नए शक्तिशाली एआई मॉडल के साथ ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसे प्रतिद्वंदियों से आगे रहने का है। सीईओ सुंदर पिचाई ने जेमिनी 3 को स्टेट ऑफ द आर्ट और सबसे इंटेलिजेंट मॉडल बताया है। उनका कहना है कि कठिन सवालों के लिए ज्यादा पावरफुल कोडिंग और रीजनिंग के साथ डिजाइन किया गया है। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर 7 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर चल रहे संयुक्त अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराए, जिनमें 3 महिला नक्सली भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार इस मुठभेड़ में नक्सलियों के शीर्ष स्तर के नेता और पॉलिट ब्यूरो सदस्य देवजी के मारे जाने की सूचना भी सुरक्षा एजेंसियों को मिली है। मारे गए नक्सलियों से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। 4 नक्सलियों की पहचान हो चुकी है, बाकी 3 के पहचान की प्रक्रिया जारी है। अक्टूबर 2014 से भारत में अब तक कुल कितनी हुई इनकी संख्या? साल 2014 में सरकार में आने के बाद पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान जोर शोर से चलाया था। 11 साल पहले इस मिशन को महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन की वजह से पीएम मोदी के 11 साल के कार्यकाल में देश की साफ सफाई में उल्लेखनीय तरीके से परिवर्तन आया है। इस मिशन का मकसद खुले में शौच की समस्या को खत्म करना, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना और नागरिकों, खासतौर पर महिलाओं और ग्रामीण गरीबों के सम्मान और सेहत को बनाए रखना था। सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान बेचेगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वो सऊदी अरब को दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान F-35 बेचेंगे। ये घोषणा सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की 7 साल बाद पहली वॉशिंगटन यात्रा से ठीक एक दिन पहले हुई है। ट्रंप ने कहा, हाँ, हम ऐसा करेंगे, हम F-35 बेच रहे हैं। क्राउन प्रिंस अमेरिका से 2 बड़ी मान्य लेकर आ रहे हैं। एक अमेरिका से सऊदी अरब की सैन्य सुरक्षा की लिखित गारंटी और दूसरी F-35 विमान खरीदने का समझौता। 415 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन सिद्दीकी 13 दिन की ईडी हिरासत में। दिल्ली की एक अदालत ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने कहा है कि प्रारंभिक जानकारी में ऐसे ठोस आधार मौजूद है जिनसे ये विश्वास किया जा सकता है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और धन शोधन को अंजाम दिया है। एआई की हर बात पर आंख मूंद कर ना करें भरोसा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने दी महत्वपूर्ण जानकारी। गूगल के प्रमुख सुंदर पिचाई ने कृत्रिम मेधा के इस्तेमाल से मिली हर जानकारी पर आंख मूंद कर भरोसा करने को लेकर लोगों को आगाह किया है। साथ ही पिचाई ने कंपनियों को भी चेतावनी दी कि एआई निवेश का बुलबुला फटने पर कोई भी इससे अछूता नहीं रहेगा। बीबीसी के साथ साक्षात्कार में गूगल के मूल कंपनी अल्फाबेट के भारतीय अमेरिकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पिचाई ने बताया कि एआई मॉडल त्रुटियों से ग्रस्त हैं और यूजर्स को इनके परिणामों की तुलना अन्य स्रोतों से करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि
अगर आप क्रिएटिव काम करना चाहते हैं तो AI टूल्स आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन लोगों को इन टूल्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा और हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।